प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। कल हमने पढ़ा था जुमले की अक़साम माने के लिहाज से, और जैसा कि मैंने कल ये जिक्र किया था, बल्कि थोड़ा बहुत इसकी तरफ इशारा अफ़ाल नाक़सा की तरफ दिया था, अफ़ाल नाक़सा करवाए थे। तो आज हम तरकीब नहवी की तरफ आएंगे। चूँकि इल्म नहव का जो मौजू है वो होता ही कलाम है, इल्म नहव का मौजू होता ही जुमला है। तो तरकीब नहवी जो होती है, तरकीब नहवी जब हम कोई जुमला लिखते हैं, तहरीर करते हैं या बोलते हैं, तो नहवी एतबार से उस जुमले के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक है, उनके आपसी ताल्लुक को, उनके बाहमी रिश्ते को जाहिर करने का नाम, उनके बाहमी ताल्लुकात को जाहिर करने का नाम तरकीब नहवी है। यानी आप एक जुमला तहरीर करते हैं, आप एक जुमला लिखते हैं कि परवेज तहसीलदार बन गया। तो इस जुमले के अंदर अब 3 अज्जा हैं जिसका आगे जिक्र आएगा। तो इन तीनों अज्जा को अलग अलग कौन किस किस्म का है, यानी परवेज क्या है, तहसीलदार क्या है और बन गया क्या है, इन तीनों के ताल्लुकात को जाहिर करने का नाम, या अगर जुमला फेलिया हो तो उसके अंदर फेल, फाइल और मफऊल जो अहम 3 चीजें होती हैं, उनके जाहिर करने का नाम तरकीब नहवी है। यानी जुमले के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनके आपसी ताल्लुकात क्या हैं, उन ताल्लुकात को जाहिर किया जाए, उन ताल्लुकात को वाज़े किया जाए, उनकी हकीकत को बयान किया जाए, उससे तरकीब नहवी कहते हैं। खा वो फेल, फाइल, मफऊल और मुताल्लिकात फेल हों, या फिर मुब्तदा, खबर, फेल नाकिस और मुताल्लिकात खबर हों, इनको अलग अलग करने का नाम तरकीब नहवी है। यानी जुमले के अंदर मुब्तदा, खबर, फेल नाकिस और मुताल्लिकात खबर, इन चारों अज्जा को या इनमें जो भी अज्जा इस्तेमाल हुए हों जुमले के अंदर, उनके अलग अलग करने का नाम तरकीब नहवी है। या जुमले के अंदर फेल, फाइल, मफऊल, मुताल्लिकात फेल इस्तेमाल हुए हों, उनके अलग अलग करने का नाम तरकीब नहवी है। तो देखिए, तरकीब नहवी किसी जुमला में अल्फाज के बाहमी ताल्लुकात के जाहिर करने को तरकीब नहवी कहते हैं। फेल, फाइल, मफऊल और मुताल्लिकात फेल, या मुब्तदा, खबर, फेल नाकिस और मुताल्लिकात खबर को अलग अलग करने का नाम तरकीब नहवी है। यह हुई तरकीब नहवी की तारीफ। अब कुछ चीजें हैं तरकीब नहवी के लिए जो लाजमी है, जो जरूरी हिदायत हैं, उनको मद्देनजर रखना है कि जब आप किसी जुमले की तरकीब नहवी करते हों तो सबसे पहली चीज ये जरूरी जहन में रखनी है कि उस जुमले का मतलब हमें मालूम हो, उस जुमले के मानी का पता हो। जब तक जुमले का मतलब मालूम ना हो, जब तक जुमले के मानी मालूम ना हो, तब तक हम उस जुमले की तरकीब नहवी नहीं कर सकते हैं। पहली शर्त, पहली चीज, पहली लाजमी बात यह है कि जुमले की तरकीब नहवी करनी जब मतलूब हो तो उसका मतलब और मानी अच्छी तरह मालूम कर लो और मालूम होना चाहिए, फिर तरकीब नहवी कर सकते हैं। फिर अगर वो जुमला नज़म की शक्ल में हो, यानी कोई शेर हो या कोई मिसरा हो, तो जब किसी मिसरा की तरकीब नहवी करनी हो तो सबसे पहले उस नज़म के मिसरे को
उस शेर को या मिसरे को नसर में तब्दील करना है, फिर जाकर उसकी तरकीब नहवी की जा सकती है। और तीसरी जरूरी बात कि अगर कोई लफ्ज महजूफ हो, यानी जुमले के अंदर मौजूद नहीं हो, उसको हज़फ किया गया हो। मसलन हम एक जुमला कहते हैं कि असलम घर में नहीं है, असलम घर में नहीं है, तो इसमें हमने एक लफ्ज जो है हज़फ कर दिया है, उसको जाहिर नहीं किया है, वो पोशीदा है, वो छुपा हुआ है, वो मुस्ततर है। तो उस महफूज हरफ को, उस महफूज लफ्ज को मुकम्मल करना जरूरी है। मैंने कहा कि असलम घर में नहीं है, पूरा जुमला हमने यूं कहना है कि असलम घर में मौजूद नहीं है। तो लफ्ज मौजूद जो था ये महजूफ है, महजूफ था जुमले में। पहले इस महजूफ को हम जुमले को मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हम उसकी तरकीब नहवी करेंगे। उसके बाद लाजमी बात यह है कि जब जुमले के मानी और मतालिब को आप अच्छी तरह समझेंगे तो फिर मालूम ये कर लो कि ये जुमला इस्मिया है या फेलिया है। अगर जुमला इस्मिया है तो उसी एतबार से इसके आप अज्जा मालूम करेंगे, और अगर ये जुमला फेलिया है तो उसी के मुताबिक आप इसके अज्जा मालूम करेंगे। तो मैंने ज़रूरी हिदायत को नोट करके रखा है कि ज़रूरी हिदायत, जिस जुमले की तरकीब नहवी करनी हो तो उसका मतलब और मानी को समझना लाजमी है। जिसे मैंने पहले कहा कि जब जुमले की तरकीब नहवी करनी हो तो पहले उसको समझना जरूरी है। दूसरी बात मैंने कही थी, अगर नज़म हो तो जिस मिसरा की तरकीब करनी मतलूब हो तो पहले उसको नसर बनाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, पहले उसको नसर बनाया जाता है, नसर में तब्दील किया जाता है, फिर उसकी जो है हम तरकीब नहवी करते हैं। तीसरी बात मैंने कही, अगर कोई लफ्ज महजूफ हो, महजूफ मतलब हज़्फ किया गया हो, वहां मौजूद ना हो, तो उसको मुकम्मल कर लो। चौथी बात, फिर मालूम करो जुमला इस्मिया है या फेलिया, फिर उसके मुताबिक अज्जा मालूम करो, यानी जो उसमें जुज इस्तेमाल हुए हैं। तो अब हम पहले जुमला इस्मिया को लेते हैं। तो जुमला इस्मिया में 3 बड़े जुज हैं, 3 बड़े हिस्से हैं जुमला इस्मिया में। पहले 3 बड़े जुज क्या है? मुब्तदा है, खबर है, फेले नाकिस है। मुब्तदा, खबर और फेले नाकिस। अब मुब्तदा कहते किससे हैं? जैसे हमने मसनद के लिहाज से जब हमने पढ़ा था तो जुमला इस्मिया में मसनद इलई और मसनद होता है। मसनद इलई को मुब्तदा और मसनद को खबर कहते हैं। तो पहली बात ये, जुमला इस्मिया में मुब्तदा उसको कहते हैं कि जिसके बारे में कोई इत्तला दी जाए। मुब्तदा जिसके बारे में कोई इत्तला दी जाए उसको हम मुब्तदा कहते हैं, और जो इत्तला दी जाए उसे खबर कहते हैं। और जुमला इस्मिया, तीसरी चीज जो है फेले नाकिस, मैंने कल बताया था कि अफाले नाकिसा कौन है। तो जुमला इस्मिया के आखिर में फेले नाकिस आता है। तो ये 3 बड़े जुज हैं जुमला इस्मिया के, मुब्तदा, खबर, फेले नाकिस। मुब्तदा जिसके बारे में कोई इत्तला या खबर दी जाए, और मुब्तदा आम तौर पर पहले आता है और खबर बाद में आती है। और खबर जो इत्तला मुब्तदा के बारे में दी जाए उसे खबर कहते हैं। और फेले नाकिस जो उसके आखिर में चाहे था, है, हो, हूं, बन गया वगैरह, इनमें से कोई लफ्ज। जैसे अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हम कहेंगे कि शफीक बीमार है, तो यहां हमने शफीक के बारे में इत्तला दी। क्या इत्तला दी? शफीक बीमार है। तो बीमार होने की जब हमने इत्तला दी तो जिसके बारे में इत्तला दी वो शफीक है, इसको हम मुब्तदा कहेंगे। और इत्तला शफीक के बारे में क्या दी कि वो बीमार है, और ये बीमार जो है ये उसकी खबर आएगी, और आखिर में इसके है वो फेले नाकिस है। तो ये जुमला इस्मिया के 3 बड़े जुज हैं। फिर जुमला इस्मिया की पहचान,
अब जुमला इस्मिया को कैसे पहचाना जाए? तो जरूरी बात यह है कि जुमला इस्मिया में दो इसम होते हैं। जैसे मैंने परसों कहा था, मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम होते हैं, तो दो इसम जरूर होते हैं, लेकिन एक इसम मारिफा होता है, एक नकरा होता है। तो इसम मारिफा को मुब्तदा कहते हैं और इसम नकरा को खबर कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले बताया, मुब्तदा पहले आता है और खबर बाद में आती। एक आसान तरीका है इसको याद रखने का, जुमला इस्मिया की पहचान का एक आसान तरीका है कि अगर फेले नाकिस के साथ लफ्ज़ कौन लगाकर सवाल किया जाए तो जवाब में मुब्तदा आता है। अगर फेले नाकिस के साथ लफ्ज़ कौन के साथ सवाल किया जाए तो जवाब में मुब्तदा आता है, और अगर लफ्ज़ क्या से सवाल किया जाए तो खबर आती है। जैसे अभी मैंने कहा शफीक बीमार है, तो है के साथ में लफ्ज़ कौन से सवाल करूंगा कि कौन बीमार है, तो जवाब में आएगा शफीक, तो जवाब में मुब्तदा आ गया। अगर मैं कहूं मुब्तदा के साथ क्या लगाकर सवाल करूं कि शफीक को क्या हुआ, तो क्या के जवाब में आप क्या कहेंगे कि शफीक बीमार है, तो बीमार खबर है। गोया कि कौन लगाकर आप सवाल करेंगे जुमले में, तो जुमला इस्मिया में, तो जवाब में मुब्तदा आएगा। क्या से सवाल करेंगे तो जवाब में खबर आएगी। यह तो जुमला इस्मिया की पहचान है, मुब्तदा खबर फेले नाकिस, और दोनों इसम जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर दोनों इसम होंगे। एक मारिफा होगा, एक नकरा होगा। मारिफा को हम मुब्तदा कहेंगे और नकरा को हम खबर कहेंगे। लेकिन कभी कभी दोनों इसम जो हैं वो मारिफा होते हैं, तो पहले वाले जो पहले आए उसको हम मुब्तदा कहेंगे, जो बाद में आए उसको हम खबर कहेंगे। और एक बात और याद रखने की है, 12 मिनट गए बस 2 मिनट आपकी चीज करो, ये गए खोई तो मैं कह रहा था कि पहले मारिफा दोनों हूं, तो पहले मारिफा को मुब्तदा और दूसरे को हम खबर कहेंगे। लेकिन मुब्तदा कभी कभी मुरक्कब होता है, मुब्तदा कभी मुरक्कब होता है। मतलब ये कि कभी कभी मुब्तदा जो है दो इस्मों से मिलकर बनता है। जैसे हम कहें असलम का बाही, बीमार है। अब यहां असलम का बाही पूरा जो है ये मुब्तदा है, तो ये मुब्तदा मुरक्कब है। और खबर भी कभी कभी मुरक्कब होती है, इसी तरह खबर भी कभी मुरक्कब होती है। तो जैसे हम कहें रशीद अरशद का बाही है। अब ये अरशद का बाही खबर है और ये खबर जो है ये मुरक्कब है। तो मुब्तदा कभी मुरक्कब होता है और कभी मुफरद। मुफरद कहते हैं एक इसम मुब्तदा में हो, और मुरक्कब कहते हैं कि दो इसमों से मिलकर बने। जैसे मैंने मुरक्कबात आपको पढ़ा है, खा मुरक्कब तौसीफी हो, मुरक्कब इजाफी हो, मुरक्कब अददी हो, कुछ भी मुरक्कब हो सकता है वो, या मुरक्कब आतफी हो। इसी तरह खबर भी कभी मुफरद और कभी मुरक्कब होती है। मुफरद कहते हैं कि खबर एक किस्म की हो, जैसे पहली मिसाल में मैंने कहा था शफीक बीमार है, तो दोनों में मुब्तदा भी मुरक्कब था, खबर भी मुरक्कब थी। और दूसरे जुमले में मैंने कहा असलम का भाई बीमार है, तो मुब्तदा मुरक्कब, और यहां मैंने कहा रशीद अरशद का भाई है, तो अरशद का भाई खबर,
तो ये मुरक्कब है। तो कभी कभी मुब्तदा जो है वो मुरक्कब होता है, कभी मुफरद होता है, खबर भी कभी मुब्तदा और कभी मुरक्कब होती है। तो बहरहाल कहीं ये जो है वो ज़्यादा ना हो जाए लंबा, तो इसलिए आज इतना ही इंशाअल्लाह। आगे फिर तरकीब नहवी या बाकी जो पहचान है जुमला इस्मिया की या जो बाकी इसके मुताल्लिक़ात हैं उसके बारे में इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो आज का बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सबक को जो है अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लेंगे और इसको अपने जहन में बिठाकर इससे फ़ायदा उठाएंगे और मुझे इस माह मुबारक में अपनी दुआओं में याद रखेंगे। शुक्रिया।